हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका वेलकम, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक स्पेशल वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी था। थोड़ा सा बहुत सारे मेरे स्वदेशी भाई जो थे उनके लिए एक वीडियो की रिक्वायरमेंट थी, और मेरी स्पेशल हमारे एटोमियंस के लिए कि बहुत सारे मेरे पास सवाल, बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि मोदी जी का जो अभी स्टेटमेंट आया है उसको लेकर आपका क्या राय है। ऐसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे। थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल मोदी जी का जो लेक्चर था उसका मतलब था क्या और है क्या, और उसको किस तरह से निकाला जा रहा है अपना फ़ायदा यूज़ करने के लिए, बल्कि ऐसा करके कुछ लोग और मूर्ख बन रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने एक चीज़ क्लियर करी है कि आत्मनिर्भर बनिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर जो पीपी किट हैं या बहुत सारी ऐसे सामान जिस पर अभी हम लॉकडाउन पीरियड में दूसरे कंट्रियों पर डिपेंड हो गए थे और दूसरे देशों पर डिपेंड हो गए, भारी मात्रा में पैसा देकर वहाँ से वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही है हम लोगों को। उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार अब नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। वो चीज़ें जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं बन रही थी वो चीज़ें अब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन करने पर जोर देने जा रही है गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छी पहल है। आप समझिए इस चीज़ को, ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक ये पहल की, बहुत अच्छी पहल है। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ पता होगी कि प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल से पूरी दुनिया के एक एक देश में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं वो? क्या वहाँ सैर सपाटा करने जा रहे हैं? नहीं, वो वहाँ पर जा रहे हैं एफडीआईज को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए। वो आए विदेशी कंपनियां को बुलाने के लिए कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको टैक्स सब्सिडीज़ देंगे, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत हम आपको फैसिलिटी देंगे। आप हमारे यहाँ पर आइए, अपना कंपनी को सेटअप कीजिए। मतलब डायरेक्ट विदेशी इन्वेस्टमेंट को, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6 साल से प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि 51% जो एफडीआई हुआ करता था 2014 के पहले, 2014 के बाद में उसी 51% एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, जो 51% था पिछली सरकार का, अभी इस सरकार ने उसको कितना किया है? 100%। मतलब सरकार क्या चाह रही है आप समझिए कि विदेशी निवेश अब आधा नहीं पूरा ही करिए। 100%, मतलब रिटेल सेक्टर में 100% विदेशी निवेश, बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ रक्षा जैसे बेहद सेंसिटिव मुद्दा जो है डिफेंस, उस डिफेंस में भी 49% एफडीआई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या भारत सरकार ये बोल रही है कि अब आप सब ये जो एफडीआई को बड़ी दुनिया भर की हम कंपनियों को बुला रहे हैं उनसे कुछ नहीं करना है आपको, आप बस स्वदेशी खरीदें? वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आपके पास में एक बढ़िया क्वालिटी का ब्रांडेड शर्ट मौजूद है तो आप एक काम करिए, ये शर्ट नहीं लेना है आपको खादी वस्त्रालय जाना है और खादी के वस्त्र ही पहनना है, पहनोगे। आपको सरकार ये नहीं बोल रही कि हमने मर्सिडीज बेंज, भारत में मर्सिडीज बेंज बनाने के लिए तैयारी की है, हमने यहाँ पर रोल्स रॉयल्स लेकर आए हैं, तो अब ये नहीं लेना है आपको मारुति ही लेना है। लोगे क्या? आप अपनी कंपनियों को, अपनी कंपनी में जब कोई लीडर अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा प्रमोशन करता है, आप उसको कौन सा गिफ्ट देते हो? आप रोल्स रॉयल्स देना चाहोगे, आप BMW देना चाहोगे, आप मर्सिडीज देना चाहोगे, या मारुति प्रमोट करो कि तू इतना सक्सेसफुल हो जाए तुझे मारुति दूंगा? कितने लोग इंस्पायर होंगे सर? कितने लोग एक्साइटेड होंगे मारुति लेने के लिए कि मैं अपना काम पूरा करूं, मारुति खरीदूं, मिलेगी गिफ्ट में। या आपका कोई बंदा अचीव करता है कोई अच्छा काम, तो आप उसको ऐसा तो नहीं बोलते हो कि भैया विदेश यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि 100% हमको अपने देश में स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना है, तो हम आपको यात्रा विदेश की नहीं देंगे, कुल्लू मनाली की देंगे, हम आपको यात्रा जो है गोवा की देंगे, शिमला की देंगे। कितने लोग इंस्पायर होंगे सर? ये सारी बातें भारत सरकार 100% एफडीआई के फेवर में, 100% एफडीआई के फेवर में, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन 50,000 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट्स को अभी कुछ सब्सिडीज, बड़ी सब्सिडीज की तैयारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक चीज़ को समझें कि ये क्यों प्रमोट किया जा रहा है मार्केट में। एटॉमी के ऊपर लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं, एटॉमी को लेकर इतना चिंतित क्यों है? आपको पता है? आपको
3-4 तरह के लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा की आईटी सेल बना लिया इन लोगों ने। और ये प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं आपको पता है? अब भारत सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के तो हमारी कंपनियों से आप सामान खरीदिए, भले ही उनकी कंपनी 2 कौड़ी के घटिया सामान बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, बिना कोई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के सप्लीमेंट्स मार्केट में दे रहे हैं, सस्ते के नाम पर घटिया चीजें भले ही पहुंचा दो आप, लेकिन लेना हमारे से ही है। भारत सरकार ने ऐसा कभी भी नहीं कहा सर। इस एजेंट आत्मनिर्भर बनने का कहा, और इन लोगों ने इसको अपने ऊपर उसका फायदा लेने के लिए इन्होंने क्या लोगों को भर रहा है। ये कौन लोग हैं आपको पता है? ये वो लोग हैं जिनके टीम, सबसे पहले तो वो लीडर्स लोग हैं, ये तथाकथित कंपनियों के वो लीडर्स जिनके नीचे से टीम सड़क के एटॉमी में जा चुकी है। मैक्सिमम टीम सड़क के एटॉमी में जा चुकी है, पता चला उसकी खुद की भी आईडी लगी हुई है, राइट। दूसरे वो लोग हैं जो एटॉमी में ज्वाइन तो हैं, लेकिन उनसे एक आदमी भी स्पॉन्सर नहीं हो रहा है, राइट। इस तरह के कुछ तथाकथित लोग जिनसे उनका खुद का ही बिजनेस नहीं संभल पा रहा है, और एक ऐसी कंपनी का खौफ पैदा उनके दिमाग में हो चुका है जो अभी आई भी नहीं है। एक तरफ क्या बोल रहे हैं आपको पता है? एक तरफ वो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि एटॉमी आएगी नहीं, सब फालतू बातें हैं, सब डाटा इकट्ठा करके चली जाएगी, ये मार्केट में है। और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो। मतलब कहने का ये हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रमोशन कैसे करें। डोंट वरी बॉस, एटॉमी आ रही है, धूम धड़ाके के साथ आ रही है, बैंड बाजे के साथ आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। आप तो राज तिलक की तैयारी करो सर। और दूसरा, अभी लेटेस्ट अपडेशन आपने कंपनी का सबने देखा होगा एटॉमी का, कि अभी कंपनी ने अपने ऑफिशियल पेज पर डिक्लेयर किया है कि 18 जून जो हमारी लॉन्चिंग डेट है उस पर फाइनल अपडेशन हम 22 मई को देने वाले हैं। 22 मई इसलिए क्योंकि लॉकडाउन 4 की जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है, उस गाइडलाइंस को देखते हुए कंपनी डिसीजन लेगी कि 18 जून करना है या एक्सपांड करना है। वो हमको 22 तारीख तो पता चल जाएगा। किसी भी रूमर्स पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली कंपनी जो फॉलो कर रही है, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। और याद रखिए कि अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता भी है तो ये आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि आपके पास मौका है अपनी टीम को और बढ़ा लेने का। और जिन भाइयों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, या अपनी एक साइड तो बहुत सारा बिजनेस है, दूसरी साइड अभी तक शुरू भी नहीं किया, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, कर लो बस, पछताओगे। ये मेरा वीडियो सेव करके रखना, बाद में आप बोलोगे पछताओगे। हम पागल नहीं है बॉस जो 1.5 साल से अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, बिना पैसे के काम कर रहे हैं, कुछ तो सोच के काम कर रहे होंगे। तो आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, जाग जाओ और काम शुरू कर दो, नहीं तो फिर उसके बाद में आपके पास पछताने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। जब आप अपनी टीम लगाने जाओगे ना, अभी ही कई लोग लगा रहे हैं, तो जब वो अपने लीडर्स को फोन करते हैं तो 80% लीडर्स ऑलरेडी एटॉमी में लग चुके हैं। अब वो जो 10-20% बचे उसको भी कैप्चर कर लो, नहीं तो आपके जागने तक वो भी गायब हो जाएंगे, और फिर बाद में आपके उस बहाना होगा अब तो मेरे पास कोई बचा ही नहीं, जैसे आपको ये लग रहा है कि मैं उन्हीं लोगों पर निर्भर था। जाग जाओ बॉस। और ऑप्शन हो ना एटॉमी का तो मुझे बताओ तो सही, क्या प्लान में कोई कंपटीशन है? क्या प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन है? क्या प्रोफाइल में कोई कंपटीशन है? चलो मैं भी स्वदेशी अपनाता हूं, हिमोहिम का सब्सटीट्यूट लाके दो मुझे। है हिमोहिम का सब्सटीट्यूट? पूरे दुनिया में नहीं है, इंडिया तो छोड़ दीजिए। क्या मेरे पास पर्पुलिस टूथपेस्ट का है, इस क्वालिटी में, इस रेट में पर्पुलिस टूथपेस्ट का ऑप्शन है आपके पास, ये 25-30 रुपए वाले टूथपेस्ट में? अगर है तो मैं आपको करने के लिए तैयार हूं। क्या मेरे कॉस्मेटिक्स जो मैं दे रहा हूं, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी वाले कॉस्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी वाले जो मेरे पास कॉस्मेटिक्स हैं, क्या आपके पास हैं? इंडिया में है? किसी कोई कंपनी बनाती है इस टेक्नोलॉजी पर? क्या आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरिस जैसे किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है? क्या प्रोडक्शन कोलमार जैसे किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा है? मैं अपनाने को तैयार हूं भाई साहब। इमोशनल बातें करना अलग मैटर है और प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। ये सारी बातें, ये 2 दिन 3 दिन की उछल कूद सब खत्म हो जाएगी इनकी। जितना भी उछल कूद करने दो, कर लेने दो, आप सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। इनका कुछ भी नहीं हो रहा कि ये सब आज घूम फिर के एटॉमी में कल आएंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहो, अपनी टीम को मोटिवेट करते रहो, और मेरे इस वीडियो को अपनी टीम तक शेयर कीजिए ताकि उनका हौसला बने, उनका मतलब हौसला मजबूत हो। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, हम 100% स्वदेशी हैं,
हम 100% इंडियन हैं, हम 100% इंडियन गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ है हम उस प्रैक्टिकल पे फॉलो करते हैं, ज़्यादा इमोशनल होकर हम लोग काम नहीं करते। और ये इमोशनल बातें जो बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ वही है, सिर्फ अपनी दुकान बचाने की तैयारी है। ये स्वदेशी इमोशनल ये कुछ भी नहीं है। ये लोग अभी ये एटॉमी में होते तो एटॉमी के गुणगान कर रहे होते, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर स्वदेशी का विरोध कर रहे होते ये लोग। ये कड़वा सच है, बहुत दुख हो रहा होगा मेरी बातों का, लेकिन कड़वा सच है। सच्चाई ये है कि अभी सिर्फ एटॉमी का बोलबाला है और एटॉमी आ रहा है, धूम धड़ाके के साथ आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एटॉमी और मेरे ख्याल से आप सब भी एक्साइटेड होंगे। बस आप अपनी तैयारी रखो, कंपनी की अपनी तैयारी हो चुकी है। नोबडी कैन स्टॉप एटॉमी और आपको भी कोई नहीं रोक सकता, एटॉमी को कोई नहीं रोक सकता। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।